हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं अब हम लोग। जेई पीवाईक्यू कर रहे हैं अपन मेंस वाला। और इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी थोड़ा नॉलेज यूज होगा। जैसा कि देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में बोला है द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इतना मोलर एक्वस CrCl3 डॉट XH3NH3। तो बेसिकली क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें पता है ब्रैकेट वाले कंपाउंड्स होते हैं। उसमें एक मेटल होता है और ब्रैकेट के अंदर दो लिगैंड्स हो सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे अपन। यहाँ दो लिगैंड है Cl और NH। और कोऑर्डिनेशन जो बॉक्स के अंदर टोटल कितने लिगैंड हो गए वो कोऑर्डिनेशन नंबर से पता चलता है, जो कि यहाँ देख सकते हैं अपन 6 लिखा हुआ है। मतलब Cl और NH3 मिला करके अंदर 6 होना चाहिए। अकेला भी हो सकता है NH3, और Cl तो मैक्सिमम 3 ही है, तो Cl तो 6 हो ही नहीं सकता है। ठीक है। और I का वैल्यू कैसे निकलता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, कि ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया होगा तो बॉक्स के बाहर जितना होगा, जितने बॉक्स होंगे, तो जैसे जनरली 1 ही होता है बॉक्स के बाहर, तो और जितना बगल में होगा, जैसे दिख सकता है अपने को वेरियस परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग बना रखे हैं कि ऐसा भी हो सकता है 3 क्लोरीन अंदर है, तीनों अमोनिया भी अंदर है, तो ये बॉक्स तो एक ही हुआ, बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब टोटल पार्टिकल्स 1 ही हुए, तो I इक्वल टू 1 बोल देंगे। वैसे ही अगर क्लोरीन 2 है और एक क्लोरीन बाहर रहा होगा, हम लोग को पता नहीं है कि बाहर है कि अंदर है, तो अमोनिया 4 लगेगा, क्योंकि टोटल 6 होना चाहिए, ये बोल दिया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो 2 क्लोरीन अगर यूज़ किए अंदर तो एक को बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 3 क्लोरीन ये भी दिया हुआ है, क्लोरीन फिक्स है 3 है। वैसे एक क्लोरीन अगर अंदर यूज़ किए तो 5 अमोनिया यूज़ करना पड़ेगा। देख रहे हो, तो अमोनिया का वैल्यू कभी एक्स का वैल्यू 5 आ रहा है, कभी एक्स का वैल्यू 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो क्या वो आई पे डिपेंडेंट है? बिल्कुल दिख रहा है, आई इक्वल टू 1 है तो x3 आ रहा है। आई इक्वल टू 1+1, इस केस में अगर ऐसा आंसर हुआ तो I2 होगा, मतलब x इक्वल टू 4। आई इक्वल टू 3 मतलब 2 क्लोरीन बाहर और एक बॉक्स मिला के 3 लोग हो गए। ठीक है, तो मतलब एक ही क्लोरीन अंदर रह सकता है, मतलब 5 अमोनिया यूज़ करना पड़ेगा 6 करने के लिए। और तीनों का तीनों क्लोरीन अगर बाहर है तो 6 अमोनिया यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 6 तो चाहिए अपने को लिगैंड क्रोमियम के साथ। समझ में आया? उस केस में आई कितना होगा 4। तो बेसिकली अगर आई निकाल लिए तो एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी थोड़ा कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड फील और बढ़ जाएगा जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपन पढ़ेंगे। ठीक, तो अब देखते हैं क्या बोल रहा है। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इतना मोलर, तो अपने को पता है कि डेल्टा टी एफ इजिकल टू आई इंटू के एफ, है ना, आई को बाहर रख देते हैं, इंटू मोलैलिटी, ये दिया हुआ है। और इसका डेल्टा टी एफ जो है दुगना है CaCl2 वाले के डेल्टा टी एफ के, तो 2 इंटू आई। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इन दोनों में। अब दोनों एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट्स पे ही के एफ डिपेंड करता है, तो के एफ तो कट जाएगा। ठीक है, अब क्या CaCl2 में आई लेना चाहिए? क्या दिया हुआ है कुछ डिसोसिएशन वगैरह? दिया हुआ है कि CaCl2 साहब तो अपने 100% डिसोसिएशन होते हैं, तो आई का वैल्यू क्या आएगा? CaCl2 सबको पता है कि कौन से आयन्स में टूटेगा, कैल्शियम 2+, ये तो नॉर्मल आयनिक कंपाउंड है ना, और 2Cl-, तो टोटल पार्टिकल कितने हो गए 3, तो आई इक्वल टू 3। टोटल पहले कितने थे 1, तो आई इक्वल टू हम लोग 3 बोलेंगे। ठीक है, तो 3 यहाँ पुट कर देते हैं, 2 इंटू 3, क्लियर, इंटू एम कितना दिया हुआ है इतना, लेफ्ट साइड में आई कितना है पता ही नहीं है, यही आई से तो एक्स निकलेगा, दिख रहा है, आई पता चल गया तो एक्स पता चल जाएगा। और एम कितना, इतना, तो आई का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, 5 से 15 इंटू 2 30/100, और 0.1 इधर से आया, एक ज़ीरो तो ऐसे कट गया, 0.1 इंटू 10 1 होता है, तो 3 आया, आ गया। एक्चुअल में तो यही है सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड। इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इसके बाद नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, इसको टिक करके रख लेना है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ेंगे उसके बाद समझना है। तो I3 मतलब टोटल 3 पार्टिकल कम से कम बनने चाहिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टूटेगा तो I3 वाला केस कौन सा लग रहा है? मतलब 2 क्लोरीन को आप बाहर कर दीजिए, एक ही क्लोरीन को अंदर रहने दिए। फिर ये सवाल उठता है क्या अमोनिया बाहर रह सकता है? तो अमोनिया बाहर नहीं रह सकता है। काउंटर आयन जनरली अनायंस यहाँ पे बनेंगे, तो क्लोरीन अनायन होता है, हम लोग को पता है फेमस। अमोनिया तो न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल लोग अंदर आ सकता है, बाहर नहीं आता है जनरली। नहीं तो आयन कैसे बनाएगा? अमोनिया टूट करके आयन कैसे बन जाएगा? ठीक है, तो ये वाला अपना आंसर हुआ, x इक्वल टू 5 आएगा। क्लियर?
I3 होता है, तो मतलब 3 पार्टिकल बनना है, 3 पार्टिकल बनना है मतलब 1 क्लोरीन अंदर रखना पड़ेगा, 2 क्लोरीन बाहर। तो 1 क्लोरीन अंदर और टोटल अंदर 6 लोग होने चाहिए, तो 5 अमोनिया रहना पड़ेगा अंदर। ठीक है, क्लियर? ओके, आई होप इट हेल्प्स। बाय एवरीबडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।